लिखते हैं 44 नंबर। ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें देखो, इसे भी हम क्या करते हैं, लिखते हैं डिवाइड बाई, पहले हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा ना जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो डिवाइड बाई एक्स वाई स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों तरफ इसमें डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या किसे डिवाइड करना है, एक्स वाई स्क्वायर से, प्लस यहाँ भी वाई बटा में एक्स वाई स्क्वायर, और फिर बराबर में वाई स्क्वायर लॉग एक्स बटा में एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, यहाँ एक वाई से एक वाई कट जाएगा, और यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा। तो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू में यहाँ पर आएगा आपका लॉग एक्स बटा में एक्स। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 1 बाई वाई को भी, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर में डी भी बटा में डी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये माइनस जो है ना उधर लगा देता हूँ, तो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस का डी भी बटा में डी एक्स। तो यहाँ पे इसके जगह पे आ जाएगा माइनस का डी भी बटा डी एक्स और प्लस का 1 बाई वाई को मैंने भी माना है तो भी बाई एक्स और बराबर में लॉग एक्स बाई एक्स। मैं इसमें माइनस से गुना कर देता हूँ, तो डी भी बाई डी एक्स माइनस का भी बाई एक्स बराबर में माइनस का लॉग एक्स बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से p का मान माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा और q का मान माइनस लॉग एक्स बटा में x हो जाएगा। अब यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर निकालिए, इंटीग्रल फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई एक्स dx हो जाएगा, यानी e टू द पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का log x यानी कि 1 बाई एक्स। हमारा इंटीग्रल फैक्टर आ गया 1 बाई एक्स। समझ रहे ना बात को। चलिए अब इसके बाद क्या निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर आ गया तो हम लोग अब लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का हल, दिए गए अवकल समीकरण का हल, समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा v इंटू में इंटीग्रल फैक्टर, देख रहे हैं ना, बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx और प्लस में c। तो v का भी ही रहने दो, अभी बाद में रखा जाएगा। इंटीग्रल फैक्टर क्या है आपका 1 बाई एक्स है, बराबर में q का वैल्यू, तो q का वैल्यू है माइनस का log x बटा x और इंटू में आपके इंटीग्रल फैक्टर है 1 बाई एक्स dx और प्लस में यहाँ पर c। समझ रहे हैं ना। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। v इंटू 1 बाई एक्स बराबर में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक काम कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग ना लिख देते हैं log x और इंटू में 1 बाई एक्स स्क्वायर dx और इसको u इंटू v पे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, या माइनस आप इसके साथ लगा लो, b बाई एक्स बराबर में, या b इंटू 1 बाई एक्स भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू में माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। चलिए तो b बाई एक्स बराबर में u इंटू v पे इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, log x इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और फिर माइनस देके फिर इंटीग्रेशन देके डेरिवेटिव ऑफ log x x के रेस्पेक्ट में, फिर आपका माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, फिर dx और प्लस में c। समझ गए, आगे चलिए लिखते हैं v बटा में x बराबर में log x और इसका आपको पता है 1 बाई एक्स हो जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन इसका भी 1 बाई एक्स, log x का डिफरेंशिएशन यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो इसका 1 बाई एक्स और इसका भी आपका 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन आएगा dx और प्लस में c, तो ये भी 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं v बटा x बराबर में log x बटा x माइनस, ये देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर ही होगा और 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स, तो यहाँ प्लस हो जाएगा बराबर में प्लस में c। समझ रहे हैं ना। चलिए अब y का वैल्यू जो था, v का जो वैल्यू था, v का वैल्यू क्या था 1 बाई y, तो 1 बाई y x बराबर में यहाँ एलसीएम ले लो x log x प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, या इसे 1 बाई एक्स वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन